मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमेरिका रवाना। वज़ीर-ए-आज़म कल मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के हमरा सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ अपने खिताब में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म दहशत गर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी न्यूयॉर्क पहुँच गए। हुकूमत का सऊदी अरब से तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशां। लंदन से जूम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़्म और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। सरमायाकारी के साथ तिजारत को फ़रोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वजारतों को टारगेट दिए हैं। काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की कलीदी किरदार होगा। उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तें ज़ाती रंजिश पर दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने आइनी दरखास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा गया, दरखास्त गुजार ने वाज़ेह नहीं किया कि दरखास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है। ऐसे कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए कि अज़ खुद नोटिस का दायरा कार इस्तेमाल हो। आर्टिकल 184C की दरख्वास्त के अज्जा पूरे नहीं किए गए। जजेस ने आइनी दरख्वास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, न नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। टैक्स चोर ज्वेलर्स की शामत आ गई। FBI ने टैक्स चोरी में मुलविस ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। ज़रा के मुताबिक 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स में रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की तादाद सिर्फ 21,000 है। सिर्फ 10,524 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न्स दाखिल करवाई। FBI का इस्लामाबाद में बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर पर भी छापा। अमले के सख्त मज़ाहमत के बावजूद तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। अगर पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई, गुजरावाला में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है, फैसलाबाद में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है, और साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है। माशाल्लाह कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये है नवाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साहिवाल के लिए इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तलबा, खवातीन और बुजुर्ग और खुसूसी अफराद मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के जलसे से खिताब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का काम निकाल दें तो मुल्क में खंडरात बचेंगे। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे। अब पंजाब के तमाम शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसों में फ्री वाईफाई की सहूलत भी होगी। माजूर अफराद के लिए खुसूसी रैम्प भी होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। सैलाब मुतासरा खातून के साथ बैठकर सिलाई मशीन चलाई। कैंप में कायम स्कूल के बच्चों से भी मिली। दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला मोटरवे निगलने लगा। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे 11 मकामात से मुतासिर। मुतादी टनल्स को भी नुकसान। दोनों ट्रैक टूटने पर मोटरवे 10वें रोज भी बंद। PDMA ने पंजाब के दरियाओं की ताज़ा सूरत हाल भी जारी कर दी। दरियाए सतलुज में दरमियाने से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। चिनाब और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल। DG इरफान अली काठिया ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में वाज़ेह कमी हो रही है। बहाली के इकदाम भी किए जा रहे हैं।
कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझें कि आप अक्ल कुल हैं। अक्ल कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट करें चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने ऐसी पॉलिसी ना करिए नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। वफाकी हुकूमत अपने आप को अक्ल कुल न समझे। पंजाब में बर वक्त इकदाम किए जाते तो सैलाब से नुकसान कम हो सकते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पंजाब के सैलाब की फैक्ट फाइंडिंग हुई तो सब पता चल जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा था किसान को इमदादी कीमत दो। क्या गंदम इम्पोर्ट करने से ज़र मुबादला को नुकसान नहीं होगा? ये ना समझें कि इक़्तिदार कुर्सी पर बैठ गए हैं तो किसी का मशवरा नहीं सुनना है। पंजाब हुकूमत और सियासी जमात का सिंध के खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ी के हक में ट्रेंड चलाना अफसोसनाक है। सीनियर वजीर ने कहा कि जाम सादिक पुल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी आवाम को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात दे रही है। ख़वातीन को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर सैलाब ज़दगान में इमदादी पैकेजेस तकसीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और राजा परवेज़ अशरफ ने 30 ख़ानदानों में फ़ीकस 1.25 लाख मालियत का सामान तकसीम किया। कसूर, चिन्योट, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन में बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, साइकिल, सोलर लैंप, किचन का सामान, हेल्थ किट्स और 1 माह का राशन शामिल। मुतासरा ख़ानदानों के नाश्ते से भी तवाज़ु की गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में पीटीआई रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज़ इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब ताहाल नहीं आया। मजीद समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस का ट्रायल। बानी और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। आखिरी 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। जेरा 24 सितंबर को होगी। मजीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। मजमूई तौर पर 18 गवाहों की शहादत कलम बंद की जा चुकी। हाईकोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब। इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया था कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर अमरीका में हलचल। अमरीकी महकमा खारजा ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल का इक़दाम नुमाइशी अमन करार दे दिया। जारी बयान में कहा कि खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। अमेरिका से वापसी पर इस इक़दाम का जवाब दूंगा। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का इक़दाम हमास के लिए इनाम करार। चीन गजा में जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि 2 बरसों से जारी गजा जंग ने इंसानी अलमियत को जन्म दिया है। इसराइल की बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ 2 रियासी हल को खतरे में डाल रही हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में मजीद फ़ौजी दस्ते दाखिल कर दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फ़लस्तीनी भी इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली फ़ौज ने ताज़ा हमलों में शाती पनाह गुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। सदर ट्रंप के दोस्त चार्ली क्रिक की अहलिया का कातिल को माफ़ करने का ऐलान। कहा कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं हो सकता। चार्ली भी लोगों को माफ़ कर दिया करता था। ताज़ीती तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तारीख में चार्ली क्रिक का नाम हमेशा याद रखा जाएगा।
चार्ली किर्क में बड़ा क्राउड जमा करने की सलाहियत थी। इंतखाबात की मुहिम चलाई। चार्ली किर्क की खदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। शुमाली कोरिया अमेरिका के साथ मशरूत बातचीत पर रजामंद। सरबराह किम जोंग उन ने कहा है कि अमेरिका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क कर दे तो बात हो सकती है। एटमी हथियार दिफा की जमानत हैं। शुमाली कोरिया अपनी जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में उनसे 3 बार मुलाकात हुई। ज़ाती तौर पर अब भी अमेरिकी सदर के साथ अच्छी यादें हैं। शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 5 अक्टूबर को करवाने का ऐलान। पार्लिमान की 210 सीटों में से 1/3 सीटों पर अरकान का तकर्रुर अबूरी सदर अहमद अल शरह करेंगे। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से ऑफ रोड जीप रैली का एहतमाम। दारुल हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में रैली के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिफाई मुआहदे की खुशी में केक भी काटा गया।